बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर अहमद। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोस्तों की खिदमत की खातिर, आप दोस्तों को मालूमात देने की खातिर आज मैं फिर पहाड़ पर आया हूँ आप दोस्तों को मालूमात देने के लिए कि खालिस कुदरती रोगन बलसान क्या है, कैसे निकलता है, इसका कलर क्या होता है, इसके साथ मिलते जुलते दूसरे पौधों की भी इंशाल्लाह आज आपको पहचान कराऊँगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि रोगन बलसान दोस्त काफ़ी पूछते हैं, जिनको मालूमात नहीं होती इसके फ़ायदे पूछते हैं, इसके किस किस बीमारी में ये काम आता है। चंद बीमारी मैं बोल के आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसका जो मुकम्मल इसके फ़ायदे हैं ये तो बहुत ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ आपके सामने। लेकिन तिब की किताबें बेलसान के जो फ़ायदे हैं उसके साथ भरी हुई हैं। मैं साथ में पहाड़ पर चढ़ता जा रहा हूँ, साथ में आपको बताता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसके फ़ायदे मेन चीज़ आजकल जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जोड़ों को दर्द, पट्ठों के दर्द, मर्दाना कमज़ोरी, ज़नाना कमज़ोरी, बेऔलादी, बांझपन, इसके अलावा बहुत से अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूँ, आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह रोगन बलसान के पौधे की भी पहचान, इसका निकालने का तरीका, यानी मज़ीद इसके अलावा आपको बहुत सारी बीमारी बताऊँगा। तो दोस्तों आपको साथ में ये भी बताऊँ कि रोगन बलसान हमने खालिस कुदरती रोगन बलसान और बेलसान के पौधे, सबसे पहले मैं ये कन्फर्म कर दूँ आप दोस्तों को कि बेलसान के पौधे सिर्फ़ और सिर्फ हम पाकिस्तान में सेल करते हैं। कोई भी मेरा दोस्त बेलसान के पौधे लेने के लिए रब्ता ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अलावा बेलसान के पौधे हम सेल नहीं करते। हाँ, कुछ जो पौधे हम जद्दा तक पहुँचा सकते हैं, सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब जद्दा के अंदर जाके हम पहुँचा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। पहाड़ पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक पौधे के पास पहुंच चुका हूँ। ये पौधा बेलसान के साथ मिलता जुलता है, लेकिन ये बेलसान का नहीं है। इस पौधे को मुर्ग कहते हैं। इससे निकलने वाली गूंद भी ज़ख्मों के ऊपर लगाई जाती है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। उसके अलावा दोस्तों खालिस कुदरती रोगन बलसान जो है वो हम इंडिया, दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान, फ़िलहाल हम 4 जगहों पर रोगन बलसान सेल कर रहे हैं। दोस्तों माज़रत चाहता हूँ, मैं थोड़ा चढ़ते चढ़ते मुझे सांस चढ़ गया, क्योंकि काफ़ी मुश्किल जगह था, काफ़ी चट्टानी ख़तरनाक जगह पे इसे ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे काफ़ी सांस भूल गया था मेरा। तो मैंने कुछ मुनासिब समझा, क्योंकि आप दोस्तों को समझ नहीं आनी थी, क्योंकि थकावट हो चुकी थी, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। दोस्तों ये है पौधा, बिल्कुल बेलसान के साथ मिलता जुलता है। काफ़ी दोस्त पूछते हैं, दिखाते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, ईमो पे इसकी तस्वीर भेज के। एक इसके साथ मिलता जुलता पौधा अगर रास्ते में कोई मिल गया तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा नीचे। तो मैं इसको देख कर आया हूँ। इस पौधे को कहते हैं दोस्तों असरा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसी ही टहनियाँ, वैसी हर चीज़। इस पौधे का नाम है मुर्ग। इससे निकलने वाली गूंद भी काबिल इस्तेमाल है। बहुत से इसके भी फ़ायदे हैं। ये ख़ास तौर ये ज़ख्मों के ऊपर सबसे अहम फ़ायदा जो आज का ये सऊदी हज़रात जो बताते हैं, क्योंकि यहाँ के ये देहातों में, जंगलों में जो नज़दीक रहते हैं, वो हज़रात बताते हैं कि इससे निकलने वाली गूंद जो है उसको मुर्ग कहते हैं। और मुर्ग जो होती है ये ख़ास तौर पर बगलम, गले की खराबी, खांसी, जो जिसको गले में बगलम ज़्यादा होती है, जो खांस कर अपना गला ख़राब कर लेते हैं, उनको इस्तेमाल के लिए ज़बरदस्त है। इसका भी थोड़ा सा आपको बता दूँ तरीका इस्तेमाल। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसको तकरीबन थोड़ी सा आपको पानी में डालें। पानी में डालने के बाद इसको रात को पानी में डाल के रख दें, थोड़ा हिलाकर सुबह खाली पेट इसको या खाने के बाद इसको पी सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितनी भी आपकी बगलम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत मुफीद है, बहुत ज़बरदस्त ये भी चीज़ है। तो दोस्तों आज हम इसका तो फ़ायदा आपको बताने थे, लेकिन सिर्फ इसके आपको बता रहा हूँ कि इसका तरीक़ाकार। तो क्योंकि आज आपको बताने का मकसद बेलसान का था, इंशाल्लाह आपको बेलसान का ज़्यादा मालूमात दूँगा। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, माज़रत चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का इसरार था कि एक ही वीडियो में आप मालूमात दें। क्योंकि हर बंदा ये पूछता है कि रोगन बलसान आप कहाँ सेल करते हैं, किस जगह पे सेल करते हैं, कैसे निकाल के लाते हैं। दोस्तों हम खालिस कुदरती रोगन बलसान जहाँ भी सेल करते हैं, ये मैं कन्फर्म कर दूँ, जहाँ भी सेल करते हैं, सऊदी अरब के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और दुबई के अंदर, हम ये सऊदी अरब के अंदर से ही निकाल के भेजते हैं। ये मेरे सामने वो आपको नीचे नज़र आ रहा है मुर्ग का पौधा, ये उसके नज़दीक है बेलसान का पौधा, आप देख सकते हैं। ये भी उसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है ना दोस्तों।
ये है बिलिसान का पौधा। अभी आपको इंशाल्लाह थोड़ा आगे चल के बताऊँगा इसके फ़ायदे। दोस्तों ये मैं टक लगा रहा हूँ। आज ये बिलिसान का रोगन निकालने के लिए आज मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे अपने इस्तेमाल के लिए। वैसे तो मैं बिलिसान की टहनियाँ इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों सबसे अहम बात बताऊँ कि बिलिसान का अगर पौधा आपके पास है तो वो पौधे ऐसी टहनियाँ होती हैं, मिसाल के तौर पर ये टहनी है, इसको इतनी काट लें तो वो दूध में उबाल के पिए तो उसका फ़ायदा आपको रोगन से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों अभी आपको टक लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जो इस्तेमाल करता हूँ वो तो इसकी टहनियाँ इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं इसका रोगन भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन आज ये आपको वीडियो में मुकम्मल मालूमात देनी थी। इसके बहुत फ़ायदे हैं, मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी जो भी आपके अगर जोड़ों में दर्द है, पट्टों में दर्द है, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। महंगी ज़रूर है, लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर आना बहुत ख़तरनाक है। अभी हवा चल रही है इसलिए आपको आवाज़ नहीं आएगी। वीडियो मैं बंद करता हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह जाके स्टार्ट करूँगा। ये दोस्तों ये उस पौधे के ऊपर मैं टक लगा रहा था, आवाज़ ऊपर आती ही हवा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको आवाज़ की बिल्कुल क्लियर समझ नहीं आनी थी। मैं भी जा रहा हूँ इस रास्ते से। रास्ता तो थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि ये मेरे ऊपर गिरने की वजह से इसका रास्ता बहुत ख़राब है। पत्थर है, बिल्कुल मुलायम पत्थर है, पाँव फिसलने का खतरा है। मैं फ़िलहाल वीडियो को थोड़ा बंद करूँगा, वहाँ जाकर आपको टक लगा के दिखाऊँगा, क्योंकि मैं उस पौधे के ऊपर टक लगा रहा था, वहाँ हवा की शुकाट बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि टक लगाने का सिर्फ फ़ायदा नहीं जब तक आपको साथ में मालूमात ना दूँ। दोस्तों मैं आगे चल के आपको बताऊँगा पौधे के पास पहुँच के। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैं थोड़ा संभल कर बना रहा हूँ अभी, क्योंकि ये जगह बहुत ख़तरनाक है। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 10 मिनट का सफ़र था मुझे, लेकिन ऊपर आते हुए आधा घंटा लग गया। सफ़र तो ये तकरीबन 10 मिनट का था। अब देख सकते हैं वो पौधा जो नीचे था उसके छोड़ कर मैं इसके पौधे के पास आने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे यहाँ से ऊपर यहाँ से घूम कर के ये चट्टान की वो दूसरी तरफ से होके आना पड़ा, क्योंकि ये नीचे सारी खाई है। क्योंकि साथ में आप दोस्तों को ये बताता चलूँ ये ख़तरनाक, इंतहाई ख़तरनाक काम है, कभी भी रिस्क ना लाएँ। अगर कोई आपके पास ऐसी जगह है, बिलिसान के पौधे हैं, ये ना हो कि रोगन बिलिसान उतारने के लिए जाएं और अपने किसी ऐसी मुश्किलात में पेश आ जाएं। तो बच बचा के दोस्तों अपनी हिफाजत करके निकलें। दोस्तों ये है बिलिसान का बड़ा पौधा। मैं साथ में आपको टक लगा के भी दिखाता हूँ, टक लगा के छोड़ दूँगा। वैसे टक लगाने तो मैंने उधर आपको दिखाए थे, लेकिन फिर आपको यहाँ टक लगा कर दिखाता हूँ ताकि आपको रोगन बाज़ार वाज़े मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रोगन बिलिसान पाकिस्तान के अंदर भी दस्तयाब है। तरीका का इस्तेमाल भी आपको बता दिया, इसका तरीका इस्तेमाल आपको अभी बता रहा हूँ। दोस्तों 2 कतरे बिलिसान के नीम गर्म दूध में, क्योंकि काफ़ी दोस्त वीडियो भी देखते हैं फिर उसके बाद पूछते हैं भाई इसका तरीका इस्तेमाल बताओ। तो हमने वीडियो तो देखी, लेकिन अब ख़ुद बता दो बेहतर है। तो 2 कतरे बिलिसान के, ये सबसे अहम चीज़ है, आपको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपने इसकी खुराक बढ़ानी नहीं है। ये ना हुए आप 2 कतरे के बजाय ज़्यादा डाल दें, 5 कतरे को। काफ़ी दोस्त डालने के बाद फिर कहते हैं भाई हमें गर्मी महसूस हो रही है, फिर क्या करें। तो दोस्तों 2 कतरे बिलिसान के डालें, इसके अलावा ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये गर्म होता है। हाँ बता अभी सर्दियों का मौसम है, फुल सर्दी है, तो सर्दियों में आप इसके 2 कतरे से बढ़ा के 3 कतरे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप 2 कतरे से ना बढ़ाएं। हाँ गर्मियों में इसकी खुराक 2 कतरे से कम करके 1 कतरा ही करें, बेहतर रहेगा। तो क्योंकि ये गर्म है, खुश्क है, क्योंकि ये हर मर्ज़ के लिए होता है। लोग अपनी फ़िटनेस को बहाल रखने के लिए भी इसको लगातार भी इस्तेमाल करते लगते हैं, लेकिन इसका लगातार अगर इस्तेमाल करना हो तो 1 कतरे से ज़्यादा ना करें। चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, 1 कतरे से ज़्यादा ना करें। ये साथ में आपको तफसील बता देता हूँ, ठीक है ना। ये बेहतर रहेगा क्या, ताकि लोग बार बार पूछते हैं। एक ही वीडियो में आज मैं मुकम्मल मालूमात आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इंशाल्लाह जब रोगन निकलेगा, इन जो मैंने टाके लगाए थे अभी निकल रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा से बढ़ेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो मैं थोड़ा वीडियो को ये देखें निकल भी रहा है, ये देख लें। कभी दोस्त पूछते हैं भाई इसका कलर ब्राउन होता है। अब देखें दोस्तों ये फ़र्क कलर का मुश्किल नहीं है, ओरिजिनल होना चाहिए। अब देख लें ये इसका हल्का सा सुर्खी में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हवा लगेगी हम जमा करेंगे
तो जमा करते करते जब आखिर में इसका कलर तो मज़ीद थोड़ा ब्राउन हो जाता है। जब ये इसको टक लगाया तो उसको इतना निकल रहा था, इतना ब्राउन नहीं था। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर, ये रोगन बिलिसान बिल्कुल प्योर खालस। दोस्तों जो आप पौधे घर में लगाएंगे, जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पौधे भी दस्तयाब हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पौधे आप घर में लगाएंगे तो उनके अंदर आपको बताता चलूँ जो रोगन बिलिसान निकलेगा वो शफाफ से ही निकलेगा, क्योंकि उनको प्रॉपर पानी मिलेगा, प्रॉपर पानी मिलता रहेगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चट्टानों के अंदर पौधे लगे हुए हैं। तकरीबन सऊदी अरब के अंदर 6-6 महीना, साल 1.5 साल बारिश नहीं होती, और बारिश ना होने की वजह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कुछ अर्सा पहले ये बिल्कुल सब्ज़ था। अभी आप देख सकते हैं बारिशें, इस साल बारिशें तकरीबन 6 माह पहले हुई थी, और इसके अलावा तकरीबन 1.5 माह पहले एक दिन बारिश हुई थी। तो इतनी आपको पता कि दोस्तों पानी असर नहीं करता, तो पानी ना मिलने का ये पौधा सूख गया है। अब इसके साथ ही लगा हुआ था, आप देख सकते हैं ये भी बिलिसान का ही है। तो ब्राउन निकलता है, अगर पानी पौधे घर में लगे हों तो वो उसके अंदर जो निकलेगा वो बिल्कुल शफाफ निकलेगा। क्योंकि काफ़ी दोस्त पूछते हैं भाई इसका कलर क्या होता है, इसका कलर सफ़ेद है या इसका कलर ब्राउन है। दोस्तों इसका कलर जो भी हो, ब्राउन हो या सफ़ेद हो या ये शफाफ सा हो, ये ओरिजिनल है। काफ़ी दोस्त दिखाते हैं भाई ये ग्रीन है, येलो है, ये सब डुप्लीकेट होते हैं। इसके ऊपर भरोसा ना करें। इसका कलर बिल्कुल जो दिखाते हैं पीला या सब्ज़, ये सब्ज़ या पीला नहीं होता। ये इसका कलर शफाफ यानी हल्का सा येलो यानी हल्का सा पीला हो सकता है, लेकिन गाढ़ा नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग दिखाते हैं ये वीडियो में तस्वीर दिखाते रहते हैं मालूमात के लिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह वीडियो लंबी ना हो, मैं आगे थोड़ा सा मालूमात दूँगा। अभी मस्जिद में टक लगा रहा हूँ, तो क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा निकालना था। ये देख लें माशाल्लाह जितने भी मैंने टक लगाए हैं। दोस्तों सबसे अहम बात, तकरीबन टक आपने लगाने हैं 4-5 इंच के वक्फे या ज़्यादा 1 फुट के वक्फे लगाने, क्योंकि आपने आपने अपने इस्तेमाल के लिए निकालना है। तो कोशिश करें पौधा ख़राब ना हो, जहाँ भी आप निकालें पौधा की हिफाजत करें, क्योंकि आपको बार बार निकालना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा पौधा मुझे आज मिला है। ऊपर भी पौधे हैं, लेकिन मुझे ऊपर नहीं आज जाना, क्योंकि मैंने आपको मज़ीद मालूमात भी देनी है। असरा का पौधा भी दिखाना है जो बिल्कुल बिलिसान के साथ मिलता जुलता है। अगर आपको पौधा ना दिखा सकूँ, नीचे जाकर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह ऊपर अभी तस्वीर लगा रहा हूँ, ये आप तस्वीर देख लें। ये असरा के पौधे की तस्वीर है, ये आपको नज़र आ रही है जो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अगर आगे चल के मुझे पौधा मिल गया नीचे, क्योंकि मैं देख के हूँ रास्ते में मुझे मिला था, लेकिन हो सकता है मुझे अगर नीचे जाने में कोई और रास्ता तलाश करना पड़े, क्योंकि इस रास्ते में अभी नीचे जाऊँगा तो माज़रत चाहूँगा। अगर रास्ते में ना मिला तो माज़रत चाहूँगा। तो उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, दिखा दी मैंने। तो वो असरा का पौधा है दोस्तों, वो भी बिल्कुल बिलिसान के साथ मिलता जुलता है। बिलिसान का पौधा, असरा का पौधा और मुर्ग का पौधा, ये तकरीबन एक ही किस्म के होते हैं। इनके पत्ते, इनके छिलके, हाँ इनके पत्तों में थोड़ा फ़र्क होता है, इनके बीजों में फ़र्क होता है। अंदर इसके जो बीज होते हैं असरा के और तकरीबन बिलिसान के बीज होते हैं, इनके पीछे की साइड जिधर टहनी से चिपका होता है वहाँ से इसके सुर्ख जेल से होती है, आगे बिल्कुल ब्लैक होता है, वो उसका ओरिजिनल बीज है। वो जो असरा का पौधा है वो बीज होता है, वो साइडों से उसकी 4 धारियाँ होती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये असरा का, और पीछे अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये असरा का है। साथ में अभी दिखा रहा हूँ ये मुर्ग का बीज है, और अभी आपको नज़र जो आ रहा है ये बिलिसान का बीज है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं मज़ीद चल के आपको थोड़ी सी मालूमात दूँगा, और फिर आपको अल्लाह हाफ़िज़ करूँगा। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऊपर तो नज़र कोई नहीं आ रहा पौधा भी असरा का, लेकिन मुझे दूर से नीचे नज़र आ रहा है एक पौधा, वो देख सकते हैं। ये यहाँ तकरीबन ये गाड़ी खड़ी है, क्योंकि आज मैं जिस जगह पे आया हूँ ये बाज़ार तो इतना ऊपर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके पत्थरी चट्टानी ख़तरनाक हैं। इसके लिए ऊपर से अगर एक पौधे के पास आपने जाना है तो घूम घुमा के आपको आना पड़ता है। आज इतना लंबे सफ़र पे वैसे तो अब पहली जगह से हम दूर गए हैं, लेकिन जगह जो पत्थर हैं, ऊपर चढ़ाई जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। आज हम पहले तो हम जाते थे जिसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ने में तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग जाता था, लेकिन आज तकरीबन आधे घंटे में ही हम ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन आपको बाज़ार जब देख सकते हैं नज़र आ रहा होगा, वहाँ दूर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसके आगे एक पौधा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है असरा का। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ इतनी पहचान हो चुकी है कि दूर से भी देख सकता हूँ कि असरा का पौधा कौन सा है, बिलिसान का कौन सा है, और मुर्ग का पौधा कौन सा है। एक पौधा मुझे वहाँ, अगर शायद आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत दूर है। अभी शायद आपको नज़र आएगा वो पौधा, ये मेरी उंगली के सामने एक मुर्ग का पौधा है।
अभी ये पौधा आपको बिल्कुल बिल्कुल सामने मेरी उंगली के नज़र आ रहा है, ये असरा का पौधा है। तो दोस्तों मैं भी इंशाल्लाह आपको नीचे चल के अगर शायद मुमकिन हो तो दिखाऊंगा, नहीं तो इस पौधे के ऊपर जो मैंने रोगन निकाला है थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा निकाला है बिल्कुल शफाफ सा, लेकिन जैसे ही ऊपर निकल रहा था शफाफ सा था, मैंने उसी टाइम डाल दिया, बिल्कुल लिक्विड है। अभी इंशाल्लाह जैसे जैसे जमा करते जाऊँगा तो जो साथ में और भी होगा कि ऐसी जगह बड़ी जगह पे होते हैं टक लगाएं तो मुकम्मल जमा करने के बाद इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल मिक्स जमा हो जाता है, तो बिल्कुल ब्राउन ही होता है। तो दोस्तों इसकी खुशबू काफ़ी दोस्तों का इस तरह था कि इसकी खुशबू बताएं दोस्तों, बिल्कुल छोटी बारीक टहनी को टक लगाएं तो उसकी खुशबू अच्छी होती है, लेकिन जहाँ से रोगन निकाला जाता है वहाँ इसकी खुशबू अच्छी नहीं होती, इसका जायका भी इतना ख़ास अच्छा नहीं होता, इसकी बदबू जैसे लकड़ी की बदबू होती है ऐसी ही आती है। लेकिन बारीक टानी से जो जमा किया जाता है इतना जमा नहीं कर सकते, बारीक टानियों से जो जमा किया जाता है वो एक महीने में भी आपको 1 तोला जमा नहीं कर सकते। लेकिन ये भी तो है मुश्किल ही काम, लेकिन फिर भी जो जमा करना हो अगर एक बंदा मिल कर आए तो टाइम लगाए तो तकरीबन 2-3 ग्राम तो जमा कर ही लेता है। तो दोस्तों वीडियो आज लंबी हो रही है, आपको फिर आखिर में बताता चलूँ, खालिस कुदरती रोगन बेलसान पाकिस्तान, इंडिया, दुबई और सऊदी अरब के अंदर। इसके अलावा बिलिस्तान के पौधों के लिए प्लीज़ दुबई या इंडिया से रब्ता ना करें। तो क्यों काफ़ी लोग बोलते हैं हमें टहनियाँ दे दो, पौधा नहीं दे सकते। तो दोस्तों अगर टहनियाँ देना मुमकिन होती तो हम पौधे ही पहुँचा सकते, यही मुश्किल है कि पौधा पहुँचाना मुश्किल है। रोहन हमने बड़ी मुश्किल से इंडिया में पहुँचाया है और दुबई में। तो दोस्तों सबसे बेहतरीन जो बात मैंने बता दी आपको, इसके निकालने का तरीका, इसका जमा करने का तरीका, इसकी पहचान, खालिद कुदरती रोगन बेलसान, क्योंकि इसका अशकाल बहुत हैं, इसकी पहचान करना तो इतना मुश्किल आसान नहीं है। फिर बार भी मैंने आपको बता दिया, इसके पौधे की पहचान भी इसके बता दी, क्योंकि इसके पौधे जो काफ़ी दोस्त पूछते हैं टहनियों को जब टक लगाएं बारीक टहनियों को खुशबू आएगी, इसके पत्ते वैसे तो मैंने इसकी मालूमात दी है, अगर किसी को इसके वीडियो में मुकम्मल मालूमात ना मिले, मेरी तकरीबन 150 से ज़्यादा वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकती है। तो दोस्तों जैसे कि मालूमात दे रहा था, सिर्फ रोगन के लिए 4 मुल्कों से आप रब्ता कर सकते हैं, सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान और इंडिया से। पौधों के लिए हाँ अलबत्ता कोई जद्दा में दोस्त पौधा हासिल कर सकता है तो ठीक है, इसके अलावा किसी शहर से रब्ता ना करें। सऊदी अरब से हाँ पाकिस्तान में आप रब्ता करें, पाकिस्तान में मेरे पास रोगन भी दस्तयाब है और पौधे भी बिल्कुल खालिस कुदरती। तो दोस्तों वीडियोज़ आज लंबी हो रही है, मादरत चाहूँगा मुकम्मल मालूमात के साथ। अगर किसी दोस्त को मज़ीद मालूमात चाहिए जो उसने पिछली वीडियो में जिस उसकी वीडियो ना मालूमात ना मिली हो, वो आप मुझे इसकी कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। हाँ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मालूमात देने के लिए। अपने दोस्त जहरवान को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।